तो नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी अवगत हैं, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी गेस्ट फैकल्टी की आई है, वहाँ पे सरकार बैकफुट पे आ चुकी है और बहुत ज़्यादा एक ही बार में 1155 पद कम कर दिए गए हैं। 1155 पदों पर वैकेंसी आती है, जबकि इतने पद यहाँ पे कम कर दिए गए हैं। 1000 से ज़्यादा पद यहाँ पर कम हो गए हैं वैकेंसी में। आखिर इसके पीछे क्या रीजन रहा? क्यों हटा आयोग पीछे? पीएसएसयू पीछे क्यों हटा? गेस्ट फैकल्टी किस प्रकार जीते? अब क्या आगे यह भर्ती रद्द भी हो सकती है? क्योंकि रद्द करने का भी डिमांड हो रहा है। ठीक है, रद्द करने का भी डिमांड हो रहा है। क्या वैकेंसी रद्द हो जाएगी? कोर्ट में मामला चला गया है, तो क्या वैकेंसी पूरी होगी या नहीं होगी? इन सभी मैटर्स पे इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, मेन कारण को समझेंगे। कुछ हाईलाइट्स को पहले देखिए। ये आपका नोटिफिकेशन, ठीक है, आप देखिए कब आया था? 3 जुलाई को। 3 जुलाई को जब आया यहाँ पे 6 विषयों का नोटिफिकेशन इस वैकेंसी का, तो आप वहाँ पर पदों की संख्या देखिए। हिंदी में 625 है, इकोनॉमिक्स में 597 है, हिस्ट्री में 662 है, पॉलिटिकल्स में 596, इंग्लिश में 674, सोशोलॉजी में 553। इसके बाद यहाँ पर आइए, ये तारीख कितना? 15 जुलाई। यानी 12 दिनों में ऐसा क्या हुआ जो 1155 पद यहाँ पर घट गए और सभी विषयों में बराबर 422 वैकेंसी आई है सभी 6 विषयों में। क्या आने वाले अन्य विषयों में भी इसी प्रकार आएगी वैकेंसी? दो असिस्टेंट प्रोफेसर प्रत्येक कॉलेज के हिसाब से 211 जब कॉलेज हो गए तो 422 यहाँ भी आने वाले विषय में भी भर्ती आएगी। जो साइंस कॉमर्स के सब्जेक्ट आएंगे वहाँ भी यही भर्ती आएगी। इस पर भी बात करेंगे। तो ये वर्तमान सिनेरियो है और आप देख पा रहे हैं इसको बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में या फिर प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, ये चीज़ें आ गई कि पहले जो वैकेंसी 3687 पदों पर आनी थी, अब मात्र वो 2532 पदों पर बहाली आएगी। इसके पीछे रीज़न क्या है साथियों? इसके पीछे रीज़न है, ये देखिए, उच्च शिक्षा का बड़ा विस्तार, 8 नए डिग्री कॉलेजों का शुभारंभ। यहाँ पे सरकार काफ़ी फास्ट तरीके से, काफ़ी स्पीड तरीके से जो ना यहाँ पर जो नए डिग्री कॉलेज बनाए हैं 211, उसमें पढ़ाई आरंभ करना चाहती है। और यहाँ पर अभी हो क्या गया था कि ये जो मामला कोर्ट में जब गया, तो कोर्ट में हमारी सरकार के भी एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने तर्क सरकार के सामने रख दिया था कि वर्तमान जो सिनेरियो है, जिस प्रकार आप क्या कर रहे हैं ना कि 3687 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कर रहे हैं, इसमें से जो गेस्ट फैकल्टी हैं कार्यरत, उसके पद भी शामिल हैं। अगर इनको नियुक्त कर देंगे तो गेस्ट फैकल्टी कहाँ जाएंगे? इनके एक्सपर्ट का कहना था वो कहाँ जाएंगे, और आप कॉन्ट्रैक्ट के बदले फिर से कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति करा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट वाले को हटा रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मी को आप तभी हटाइए जब आप परमानेंट बहाली करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के बदले कॉन्ट्रैक्ट, एक दो नहीं 10 से भी ऊपर डिसीजन अलग अलग हाईकोर्ट्स में इस मैटर पे आ चुके हैं। यानी सरकार का इसमें हारना तय था, और सरकार जब केस हार जाती ना तो पूरा वैकेंसी रद्द हो जाता है। जो नई डिग्री कॉलेज में जो इस प्रकार यहाँ पे शुभारम्भ किया गया है, ये शुभारम्भ बेकार हो जाता। इसलिए सरकार ने सेफ शॉट खेला है, जिसको कहते हैं डिफेंस मोड में। सरकार डिफेंस मोड में है, कोई समस्या नहीं है। नए डिग्री कॉलेज के लिए ही सिर्फ वैकेंसी लाना है, तो नए डिग्री कॉलेज के लिए ही सिर्फ ये वैकेंसी लेकर आ रहे हैं। बाद बाकी जो कहीं भी कार्यरत हैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में, उनको छुआ नहीं जाएगा, है ना। आप अपने जगह स्थिर रहिए। इससे क्या होगा, अब जो गेस्ट फैकल्टी है उनका जॉब बचा रह गया। अब वो कोर्ट का चक्कर नहीं जाएंगे, कोर्ट वगैरह का चक्कर जो है ना थोड़ा धीमा पड़ जाएगा। तो ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न है, अभी हाल ही में जो नीतीश कुमार ने जदयू कार्यालय का दौरा किया था, इसी बीच बहुत सारे सहायक प्राध्यापक भी वहाँ से मिले थे और उसने भी अपनी समस्या जताई थी। और आपको पता है नीतीश कुमार ने जाते समय कहा था कि जो गेस्ट फैकल्टी है इनका उपाय कर दीजिए। कोई ललन सर्राफ सर हैं, उनके माध्यम से कहा था
कि आप ये काम मेरे रहते करवा लीजिए। हालांकि नहीं हो पाया उनके लिए कुछ, यानी उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा गेस्ट फैकल्टी के लिए, उसका भी असर हुआ है कि इनको निकाला नहीं जाएगा। तो गेस्ट फैकल्टी के लिए वहाँ से पॉजिटिव चीज़ें बनने शुरू होती है। ठीक है, पहला कहाँ बना, पहला तो वो जब कोर्ट गए तो कोर्ट में उसने बातें जो दमदार रखी वहाँ से, दूसरा नीतीश कुमार के दौरे से, और तीसरा आयोग को ये भी पता है कि अभी जो सहायक प्राध्यापक का नियमावली बना है इसका काफ़ी विरोध हो रहा है। एग्ज़ाम बेस्ड जो किया गया है, जो पीएचडी धारक हैं वो काफ़ी विरोध कर रहे हैं। तो सरकार हर मोर्चे से, आयोग हर मोर्चे से घिर रही थी। तो उससे बचने के लिए इसने अपना कर सकते एक जो उनका था कि सबसे दुश्मनी नहीं करना है, इसलिए गेस्ट फैकल्टी को एक प्रकार से जगह दिया है, रहने का जगह दिया है, उसको बचा लिया है, उनका जॉब कहीं नहीं जाएगा। 211 डिग्री कॉलेज में ही ये भर्ती होगी। तो ये सारे रीजन्स हैं। अभी आप देखें सरकार का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार भी किया गया है कि 211 एक साथ डिग्री कॉलेज बन रहा है, इसमें पढ़ाई स्टार्ट होगा, और हो नहीं पा रहा है क्योंकि टीचर तैनात नहीं है। सरकार चाहती है कि हम जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराएं, और इसीलिए भी सरकार बैक आई है ना, आयोग बैक आई है कि हम अब जब 422 पद करके प्रत्येक डिग्री कॉलेज के लिए वैकेंसी निकालेंगे तो फिर अब कोई भी गेस्ट फैकल्टी हो या किसी के हितों का मतलब यहाँ पे हानि नहीं हो रहा है, किसी के हित पर यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नए डिग्री कॉलेज है, पहली बार नियुक्ति हो रही है। उससे जो पहले काम करें उसके जॉब पर कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी विरोध कम होगा। इसलिए सरकार अभी सेफ शॉट खेलकर डिफेंसिंग मोड में सबसे पहले 422 पर कॉलेज ये नियुक्तियां संपन्न करना चाहती है। ठीक है, ये नियुक्तियां आपका 422 प्रत्येक सब्जेक्ट में, एक कॉलेज में 2-2 करके ये नियुक्तियां संपन्न करना चाहती है, ताकि ये नई डिग्री कॉलेज आरंभ हो सके, विधिवत रूप से इसमें क्लासेस हो सके। ये सरकार का कह सकते कि एक प्रकार प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। अगर वैकेंसी रद्द हो जाती है, ठीक है, वैकेंसी का कोर्ट इसे स्टे लगा देता है, तो सरकार की योजना खटाई में पड़ जाती है। सरकार ने इसके लिए आवंटन भी बाकायदा कर दिए हैं, प्रत्येक कॉलेज के लिए 50 लाख है ना, आवंटन भी हो चुका है, प्रिंसिपल्स की नियुक्ति हो चुकी है। ठीक है, और कुछ टीचर भी वहाँ प्रतिनियुक्त हैं। इस स्थिति में सरकार ने सेफ शॉट खेलना उचित समझा, और इसीलिए फ़िलहाल वो क्या कर दिए हैं, तो फिलहाल उसने पदों की संख्या घटा दिया है, और जो विवाद हो रहा था कि जहाँ गेस्ट फैकल्टी कार्यरत हैं उनके पद से पर भी वैकेंसी आ गई है, और अगर वहाँ नियुक्ति होती है उनको हटना पड़ेगा, उस विवाद को भी ख़त्म करने का काम किया है। तो फिलहाल साथी इस वीडियो में इतना ही, मुझे बताना था कि ये पद कम क्यों हुए हैं, और हाँ दूसरा ये वैकेंसी रद्द होगी है ना या पूरी होगी, इसके बारे में आपको बता दें। इस पर लगभग 10 से ज़्यादा जो है ना केसेस हो चुके हैं, सबकी सुनवाई अलग अलग डेट में हो रही है। आने वाले समय में देखिए क्या होता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है, आगे जो भी हो ज़्यादा चांसेस है कि जो यहाँ पर डेट दिया है, जो डेट यहाँ पर ये लोग दिए हुए हैं, ठीक है, जो डेट दिए हुए हैं कि हम इतने तारीख को इंटरव्यू लेंगे, इतने तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, वो डेट पे आप रेडी रहिए। ज़्यादा चांसेस है कि सरकार इसको नियुक्ति करा देगी। इसके बाद भले कुछ हो जाए, लेकिन सरकार अपना क्रेडिट के लिए इसको नियुक्ति जो दिया गया टाइम फ्रेमवर्क उसी में करा देगी। तो आप सबको अपना तैयारी करते रहना है, आगे जो होगा वो आगे सोचा जाएगा। फिलहाल आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, और जो 7 अगस्त तक कहा गया है कि इंटरव्यू ले लिया जाएगा और 8 अगस्त को ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा, बिल्कुल आप उसी अंदाज में अपने काम को कीजिए। इसी प्रकार आगे के अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड इंडिया का नंबर 1 चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू।